नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 26 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मुझे क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, जॉब की तरफ जाऊँ, बिज़नेस की तरफ जाऊँ, वो मुझे बताइए। शादी कब होगी? शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा? अपनी ज़िंदगी में कार, घर, ये सारी चीज़ें हो पाएँगी? कुछ बड़ी प्रॉपर्टी हो पाएगी? विदेश में जा पाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा? हेल्थ इश्यूज़ रहेंगी? मेरे पर्वतों के बारे में बताइए। देखो, डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, तो आपको मैं एक-एक साल का हर हर चीज़ आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? एक बच्चे अगर ये पूछ ले अपने माँ-बाप से कि पापा मैं पैदा कैसे हुआ था? तो वो बता सकते हैं माँ-बाप कि पैदा कैसे हुआ था बेटा? नहीं बता पाते ना, क्योंकि आपको अभी उस रेखाओं के फार्मूले और वो रेखा कहाँ टच हो रही है, वो मैं अपनी डायरी में जब लिखता हूँ ना चीज़ें कि ये रेखा इस पे टच हो रही है, इसका मतलब ये निकल के आता है और अब यहाँ से ये चीज़ें बन के आती है। दोनों हाथों की कैलकुलेशन पे एक फार्मूला वहाँ लगा है, दूसरा फार्मूला लगा है, तो उसका एक छोटा सा एक निचोड़ बनाकर 35-40 मिनट के में मैं आप लोगों को बताता हूँ। अदरवाइज तो ये 2-2 घंटों की वीडियो बनेंगी। ठीक है, पहली बात। लेकिन मैं एक-एक साल 2-2 साल का बताता हूँ, तो वो साल अहमियत है आपकी लाइफ में कि वहाँ पर क्या-क्या गतिविधियाँ होंगी, पहली बात। और मैं तो बचपन से शुरू कर रहा। अगर मैं कहीं गलत हूँ, तो आप मुझे बताओ ना कि सर ऐसा नहीं हुआ था हमारी लाइफ में बचपन पे। ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखना। जब मैं आपका पास्ट बता सकता हूँ, तो फ्यूचर भी बता सकता हूँ। बस गाइडेंस लेने की ज़रूरत है आप लोगों को। अच्छा, देखो, ये बहुत सारी लाइनें आ रही हैं ना, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लाइनों का मतलब क्या है। लेकिन मैं जब एक-एक लाइन को पकड़कर उसे देखता हूँ वो कहाँ तक जा रही है और उसके साथ कौन-सी लाइन जुड़ी है, तब मुझे समझ आता है दूसरे हाथ को देखकर कि हाँ, इसका मतलब ये आ रहा है। ठीक है? इसलिए वो वाला उदाहरण बताया था आपको। देखो, गुरु पर्वत है, शुरुआती टाइम पीरियड है, शुरुआती टाइम पीरियड है। देखो, ध्यान से देखना आप, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये रेखा जो है, ये 19 साल की रेखा है। ये 19 साल की है। अब ये 19वां साल जो है ना, यहाँ पर भी आपको परेशानी रहेगी अपनी स्टडी में। पूछो क्यों? ये रेखा इस प्रोग्रेस लाइन के साथ अगर कुछ भी छोटा सा दाग आ जाएगा ना, एक छोटा सा भी आ जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है स्टडी में। आ रही है समझ? पहली बात। ठीक। अब 20वां साल ये है। ये जो साल है, कौन सी रेखा कहाँ से आ रही है? पीछे से आ रही है। यहाँ पर दो चीज़ें आपकी लाइफ में है। एक पढ़ाई है, ये यहाँ तक। ठीक है, साथ साथ दिमाग चलता रहेगा पढ़ाई पर भी, डेफिनेटली। और एक आपके फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है, वो यहाँ पर अंकित हो रहा है। ये 20वां साल है। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आएंगे आपके घर पर किसी पेरेंट्स के। ठीक है, पिताजी के या समथिंग के। ठीक। अब मैं ज़रा इसके बैक साइड में चलने की कोशिश करता हूँ। मैं बैक साइड में चल रहा हूँ और चल रहा हूँ और चल रहा हूँ और चल रहा हूँ। इस रेखा पर आकर मैं रुक जाता हूँ, इस पर और इस पर आकर रुक जाता हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, वो है 11.5 और 12 साल। ये है 11.5 और 12 साल। यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आई, आपके घर पर कोई बीमारी या समथिंग। ठीक। और मैं आगे गया तो यहाँ पर प्रॉब्लम आई। ठीक है, 5 साल की उम्र में दादा हो गए, दादी हो गई, उनसे रिलेटेड। अब जरा समझते हैं इन रेखाओं का मतलब। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है और ये ट्रायंगल यूं तक चल रहा है। ऐसे चल रहा है, नहीं चल रहा है? इनका क्या मतलब होता है? ये एक ट्रायंगल बना है, एक छोटा सा ट्रायंगल ऐसे बना है। मैंने कहा कोई दादा, आपके चाचा ताऊ साथ में रहते थे, समथिंग कोई प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होंगी, जिसकी शुरुआत 7 साल से हुई, 7 साल से लेकर 10 साल तक रही, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर जो है ये वाली रेखाएं आने गई, फिर बीमारी आ गई। अब इसके बाद एक साइन बना हुआ है समथिंग ट्रायंगल का, और वो ट्रायंगल का साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर
कुछ खेत से रिलेटेड होगा कि कोई चकबंदी लग जाए तो कोई एक खेत यहाँ से हट के वहाँ चला जाए, कोई बिक गया खेत या समथिंग प्रॉपर्टी, वो उससे रिलेटेड ये इश्यूज़ है। ठीक है, ये वाले वो हैं। ये वाली रेखा जो है ना एक्चुअल में, ये वाली रेखा ये आपके फादर से रिलेटेड है। ठीक है, ये फादर से रिलेटेड है, ये आपके लिए है। अब जब ये वाली आपके लिए है तो यहाँ पर तरक्की का साइन तो है, तरक्की का साइन तो है, बट लेकिन कुछ डिस्टरबेंस भी है। दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब ये देखो, दिख नहीं रही ना इस फोटोग्राफ में, दिखाता हूँ। ये देखो, ये है, तो ये जो दिखते हैं, पिक्चर साफ नहीं है बट लेकिन दिखते हैं, तो ये ऊपर की लाइफ में भी थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी, बट लेकिन मैं जब आपको बताऊंगा तब आप उससे संभाल लेना। ठीक है ना। तो ये टाइम पीरियड आपका, आपके हाथ में जो डिस्टरबेंस है वो आपके हाथ में नहीं है, आपके फैमिली से रिलेटेड इश्यूज पर है, क्योंकि ये रेखाएं जब भी चलती हैं पुश्तैनी पिताजी से माताजी से रिलेटेड चीज़ों पर इंडिकेट करती हैं। ठीक है, इस साइन को देखा था मैंने, इस साइन को देख रहे हो, एक कुछ ऐसे बन के बना हुआ है ना, तो ये होता है कि कोई एक ट्रायंगल के ऊपर बना है। किसी भी ट्रायंगल के ऊपर अगर बनता है तो वो उसके जो तिगुना फल होता है उसको खत्म कर देता है। ट्रायंगल का क्या मतलब, त्रिभुज, तीन भुजा से मिला हुआ, बेनिफिट कराना, अपॉर्चुनिटी दिलाना, उसके ऊपर कोई चीज़ आ जाएगी, त्रिभुज के अंदर आ जाएगी, ट्रायंगल के अंदर आ जाएगी, तो उसके सारे गुण को अवगुणों में तब्दील कर देगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ फिर भी दिलवाएगा, यानी बेनिफिट तब भी दिलवाएगा। अब किसी ने बेची अगर कोई प्रॉपर्टी तो पैसा तो मिला ना, अब उसको कहाँ यूज़ करना है वो खुद जानेगा। ठीक है, ट्रायंगल का काम बता रहा हूँ क्या करता है। ठीक है, अच्छा ट्रायंगल, आगे तक तरक्की, और उसके ऊपर डिस्टर्बेंस, नीचे का गिरावट। आ गई समझ जी, आ गई। तो इसलिए इस रेखा को इस ढंग से समझना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो, ये रेखाओं का मतलब क्या है, इंटरसेक्ट रेखाओं का मतलब क्या है बताओ। इन हृदय रेखाओं से इस रेखा का क्या मतलब निकलता है आपको। आप अब सर मेरे तो बहुत सारी रेखाएं हैं, सारी रेखाओं का एक्सप्लेन कर दो क्या है क्या नहीं। मुद्दा समझो कि ये क्यों आई। ये रेखा आई कि आपकी कोई चीज़ कंप्लीट करानी थी, ये नहीं होगी तो कंप्लीट होगी नहीं ना। ट्रायंगल या तो बना दो, ट्रायंगल नहीं बना हुआ था तो क्या हुआ था, इस रेखा ने इस रेखा के साथ टच कर दिया। अब ये करा तो अब ये 20वां साल था, ये 21वां साल था। ये देखो, ये रेखा यहाँ पर आकर बंद हो रही है, यहीं से एक ट्रायंगल निकल के आ रहा है। ये देखो, दूसरी रेखा यहाँ से डिस्टर्बेंस के साथ आ रही है। ये देखो, एक ये ट्रायंगल बना रही है, ये तरक्की का एक ये तरक्की का साइन है। इसमें एक छोटा सा ट्रायंगल है, ये रेखा मुड़ रही है। ये 24वां साल है, 24 और 24.5 साल। यहाँ बोलूँगा कोई एग्ज़ाम दिया आपने, लेकिन ये मुड़ गई रेखा, राहु का पार्ट बन गया, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो दिलाता है कि आप पॉजिटिव तो जरूर रहोगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, वो एक अलग बैठा है। तो ये जो आप 21वां साल था, 21 साल के बाद जो है ये 22वें साल पर जो ये रेखाएं, एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर जो बन गया है, ये अपॉर्चुनिटी को, एक तरक्की की रेखा, ये अपॉर्चुनिटी को गैदर करता है 22 और 23वां साल। ये क्या कहता है, ये वाले फार्मूले देखो, समझोगे। यहाँ कोई ट्रायंगल हो, यहाँ कोई ट्रायंगल है तो वो क्या करता है, एडमिशन दिलवाता है। कोई इंजीनियरिंग में ले रहा है, कोई बीटेक में ले रहा है, कोई कहीं ले रहा है, लेकिन इसके ऊपर अगर डिस्टर्बेंस है ना, इनके ऊपर डिस्टर्बेंस, वो रेखा छू गई तो वो क्या करता है, अरे नहीं यार क्या रखा है यार, मैं वापस आ जाता हूँ, मेरे को ना एक्चुअली कमाना है यार, मेरे को यार ये कहाँ यार, मुझे लोग यार इसमें दे रहे हैं, मैं कमा लेता हूँ। वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन रेखाओं का संबंध इन रेखाओं के साथ हो चुका है, ये भाग्य रेखा के साथ टच हो रखी है। तो अब यहाँ पर हृदय की गतिविधियाँ जो है ना, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने कहा यही हो रही थी, दोनों में से एक चीज़ बताओ कि यहाँ एक एग्जाम्पल बताया, यहाँ पर ये चीज़ें होंगी। अगर कोई एडमिशन लेगा तो एडमिशन को छोड़ देगा, और उसके बाद जो है वो नौकरी के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी, उसमें से चूज़ करेगा, नौकरी करेगा, छोड़ देगा, कहेगा कि मैं नौकरी के लिए बना ही नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि ये रेखाएँ
इसी ढंग से कराती है। ये अगर यहाँ से टच नहीं होती तो आप नौकरी कर रहे होते और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल रही होती। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको। तो इट मीन्स ये तरक्की की रेखाओं के साथ ये रेखा जो है ये गलत चल रही थी, जिसके कारण आपको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये 24 के बाद एक छोटा सा ट्रायंगल बना है। अब ये ट्रायंगल बना है तो ये तो मुझे पता है, ये भी क्या करेगा। मैंने कहा कि भाई एग्ज़ाम कोई अपॉर्चुनिटी, आप प्लस पॉइंट में रहे होगे, एग्ज़ाम देकर आए होगे, एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं आया होगा, देन ये वो रेखा है। क्योंकि यहाँ तो एक ट्रायंगल बना दिया ना, यहाँ ट्रायंगल बना दिया। अब इनका माइंड ही यहाँ पर डुअल माइंड है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूं क्या ना करूं। क्या बताया था कि ये वाली सारी जो रेखाएं हैं नौकरी प्लस इनकी क्या है, स्टडी की रेखाएं हैं, पीछे से निकल के आ रही है और घर से रिलेटेड इश्यूज को रिप्रेजेंट कर रही। आ रही है समझ, आ रही है। अब देखो अभी तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए। अब जरा इन 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 इंफॉर्मेशंस को पकड़ लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ये रेखा एक ट्रायंगल बनाकर चल रही है। एक पीछे से रेखा आई है, हो सकता है इन्फेक्चुएशन हो उस वक्त। तो यहाँ पर 24 पर आकर जो है एक लड़की, मैं बोलूँगा क्योंकि ये मैंने यहाँ पर इसको देखा है, ठीक है। अब वो अच्छी पिक्चर होगी तो मैं पहले भी बता सकता हूँ कि ये हो सकता है पहले से हो इनका इन्फेक्चुएशन। बट 24 से क्या है कि मैंने कहा कि ये 24 वाली जो रेखा है यहाँ पर, ये कहाँ पर टच हुई, सूर्य पर्वत पर जा रही है। मैंने कहा लड़की का कनेक्शन है, आगे जाकर दिक्कत आएगी, इनको टेंशनें शुरू हो जाएंगी 25 साल से, ठीक है। अब ये रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं। हाँ हाँ, ये क्या कहना चाह रही हैं, इस हाथ में कहना चाह रही हैं यार उस लड़की से शादी अगर हो जाए तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो देखते हैं आगे, अगर सेट हो जाता हूँ तो कर भी लेंगे, तो क्या जा रहा है। तो ये वो रेखाएँ हैं। अब आप क्या कहोगे, ये देखो ना, ये 24 साढ़े 24 साल की रेखा थी। अगर मैं इस रेखा को यूं करता हूं तो ये यहाँ पर आ रही है टच, और आगे तक ले जाता हूं तो ये यहाँ टच हो रही है। तो यानी ये जो ट्रायंगल बनाया था ये किस लिए था कि आगे जाकर दिक्कत देनी है, पर लेकिन फिर भी ये तो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड पे तो अभी और बहुत तो आप क्यों सोचते हो कि मेरे पास हाथ आया है, मुझे सब कुछ पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनका क्या मतलब है, कब कौन मिला, क्या है क्या नहीं है। तो प्रोफिशिएंसी लाओ आप अफेयर्स में या कहीं पर अगर पकड़ना हो तो, ठीक है। इन रेखाओं के देखो, ये रेखा 24 पर ये देखो यहाँ से निकल रही है ना, ये यहाँ से निकल के यहाँ आ रही है। मैं 23 बोलूँगा। मैंने कहा यार ये जो यहाँ से आ रही है 22 और 23 के 24 के बीच में, यार ये पता क्या भाग्य रेखा पर टच होने की कोशिश कर रही है। इनको ये लगेगा कि ना मैंने ना जो गलतियाँ करी हैं आगे नहीं करूँगा यार, मैं आगे नहीं करूँगा। अब 23 से 25 में मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 23 से 25 में ये कह रहा हूँ कि इनकी लाइफ में यहाँ पर ये विदेश के लिए भी सोचेंगे। अगर ये रेखा स्ट्रांग होती तो ये विदेश की तरफ जाने के लिए अपना बहुत कुछ करते, अपना पासपोर्ट ये वो वीज़ा समथिंग करने की कोशिश करते। ये इतनी अच्छी रेखा नहीं थी, ये इतनी अच्छी रेखा नहीं थी, इसलिए ये नहीं कर पाए। यहाँ ट्रायंगल्स बने हुए हैं। अब ये रेखाएं कहाँ पर आ रही हैं, ये 28वां साल आ रहा है, ये 27वां साल आ रहा है। तो 27 पर एक अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, पहली बात। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा था 27 और 28 साल तक आपने अपने गवर्नमेंट जॉब को जो है ध्यान रखना है। बस यहाँ पर 27 और 28 तक ही आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये यहाँ पर याद रख लेना कि यहाँ से एक्चुअल में क्या है, एक रेखा यहाँ से एक ट्रायंगल तो बना दिया, लेकिन ये है 28वां साल, ठीक है। यहाँ नीचे एक दिक्कत है, ये दिक्कत एक्चुअल में लड़की के लिए भी है और शादी के लिए भी है। 27 में जॉब भी मिल रही है, जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हो और कुछ एग्ज़ाम देना चाहते हो। ये रेखा क्यों आई, जब भी आती है तो एग्ज़ाम के लिए आती है, जब भी आएगी एग्ज़ाम के लिए आएगी। यानी आपका कुछ इंटरव्यू में रह गए हो और रिटर्न क्लियर हो चुका है, यानी ज़्यादा मेहनत करो। अगर ज़्यादा मेहनत करोगे तो हो सकता है कि आप क्लियर भी हो जाओ, ठीक है। दिक्कत तो यहाँ पर आ रही है, मुद्दा समझ आ गया जी, आ गया। इट मीन्स 28 साल तक आप पूरी मेहनत करो और अगर रिटर्न क्लियर होता है तो उसे जो है ओरल में निकालने की कोशिश करो। अगर उसमें नहीं रहते, क्योंकि अभी आपने मेरे से एनालिसिस करवा लिया है ना, इसलिए आपको आपकी कमियां पता लग रही हैं। अदरवाइज क्या होता, आप यहाँ तक जो है ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे ही रहते
और उधर से वो लड़की के चक्कर में क्या है, आप शादी भी करा के बैठ जाते कि चलो मैं नौकरी तो कर ही रहा हूँ, छोटी मोटी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर आपकी लाइफ में दिक्कतें आ जाती। ये 31 साल तक आपकी लाइफ में दिक्कतें होती, जिसमें 29.5 साल में भी और 31 साल में भी आपको टेंशनों का सामना करना पड़ता। उधर से जॉब नहीं लगती, उधर से, अब यहाँ पर जॉब को तो मैं हटा रहा हूँ उस केस में कि आपकी जॉब नहीं लगती है, ठीक है ना। अगर नहीं लगती है तब आपने क्या करना है कि इस जॉब को छोड़ना नहीं है। 27 वाली को, 27 वाली को छोड़ना नहीं, 28 में मन करेगा छोड़ने का, नहीं छोड़ना है। टिल कितने तक, 32 तक, 32 तक नहीं छोड़ना है। ये रेखा यहाँ पर टच है, ये 32 33 पर जाकर जो है मर्ज हो रही है, ये मूव हो रही है। ये मूव का होता है ट्रांसफ़र, ये समथिंग एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, यानी यहाँ पर ध्यान देना है। ये रेखा आपको विदेश की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे गैदर करना है, गैदर करना, ठीक है। देखो आपकी लाइफ में ये रेखा एक्चुअल में ये एक ट्रायंगल से निकल के आ रही है ना, ट्रायंगल से निकल के आ रही है। अभी बहुत कुछ पता है, यात्रा रेखा बन रही है, बन रही है नहीं बन रही है। ये आपकी पत्नी से रिलेटेड भी है, पत्नी से रिलेटेड भी है। बेनिफिट मिलेगा आपको पत्नी से, मैं फिर कह रहा हूँ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप अच्छी कमाई करोगे, आप अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट्स करोगे। ये रेखाएं निकल रही हैं, ये कहीं कट नहीं हो रही, ये इन्हीं पर टच हो रही है ठीक है। बेनिफिट मिलेगा पत्नी से भी, ठीक। अच्छा, अब बात आती है, ये रेखा आपने मूव कर ली, यहाँ ट्रायंगल बना हुआ छोटा सा बना है जी, बना हुआ है। तो ये 32 और 33 साल जो है मैंने आपकी लाइफ में मूव के लिए रख दिया, ठीक है। यानी मूव करेंगे, अगर जॉब है एक जगह से दूसरी जगह, अगर दूर भी हो ना कुछ नहीं होता। इसके यहाँ के बाद आपको ना आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, इतना ध्यान रख लीजिएगा। वैसे मैं आपको अगर कहूँ तो मैं अभी आपको राइट हैंड दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आप अगर 31 और 32 पर शादी करें, इसके बाद शादी करें ना, तो मैं आपकी लाइफ में आपके लिए जो है वो ठीक कहूँगा। यानी 32 और 33 में नहीं, 31 और 32 में करें तो ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट लेकिन फिर भी 28.5 साल तक आप शादी जरूर करवा रहे हो, वो भी प्यार के कारण, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब चलते हैं आगे की ओर। मैंने मूव करवा दिया, आपकी जो है ट्रांसफ़र हो गई, सब कुछ हो गया। अब फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको रहेंगी। क्यों रहेंगी? एक्चुअल में जब ये छोटा ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये देखो ये डिस्टर्बेंस है, ये राहु आपको थोड़ा बहुत तैयारी जो है तंग करता हुआ जा रहा है। वैसे ठीक है, क्योंकि फिर भी ये थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको रहेंगी। अगर दूर जाते हो, इधर अप डाउन करना, समथिंग करना, ये रेखा मुड़ के जा रही है, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई नहीं है। हाँ, इसके कारण आप कहो कि मेरी लाइफ में थोड़ा सा मेरी सेहत डाउन हो रही है, समथिंग हो रही है, वो एक अलग मैटर है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना है इस साल से। यानी 32 और 33 साल जो है, ये विदेश के लिए में दिक्कत आ सकती है। पहली बात, विदेश की रेखाओं के लिए दूर, अगर आप अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हो, वहाँ पर नौकरी में कुछ दिक्कतें आती हैं। यहाँ तक बिजनेस नहीं करना, ठीक है। अब फिर आती है इन्वेस्टमेंट्स आएंगी आपकी। इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल्स बने, यहाँ पर ये ट्रायंगल बना है, ये स्क्वायर बना है। इट मीन्स ये स्क्वायर पीछे से बना है, तो इट मीन्स ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट्स है। तो 35 साल पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स है। 35 से 37 साल पर गुड चेंज। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ चेंज आप करोगे, ये रेखा ऊपर से गई है, ये 37वें साल की है रेखा। यानी ये टाइम पीरियड आपकी जॉब के लिए गुड है। अगर चेंज करते हो तो बेटरमेंट के लिए चेंज करोगे। ये वो चीज़ें हैं, यहाँ प्रमोशन, तरक्की या समथिंग, ये वाली रेखाएं यहाँ पर बनी है। ये जो टाइम पीरियड मैंने कह दिया 35 से 37 साल जो कह दिया, यहाँ पर बिजनेस के लिए मैं ओके कर रहा हूँ। सेकेंडरी काम ओके कर रहा हूँ, आपकी लाइफ का सेकेंडरी काम ओके कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये रेखाएं
आपको इंडिकेट करा रही हैं कि आपकी लाइफ में अभी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये लग्जरी लाइन की रेखाएं बहुत इन्वेस्टमेंट्स देंगी और आपको बेनिफिट भी मिलेगा ससुराल से। ये भी चीज़ का याद रखना, जब भी हाथ में ये रेखाएं मुड़ जाए ना तो ससुराल पक्ष से बेनिफिट तो ज़रूर मिलता है, ये लिख लीजिए। ठीक है, मिलता है। बीवी भी कमाती है, ठीक है, उसका भी ध्यान रख लेना। कुछ भी करे वो उससे उसका उसका आपका भी फ़ायदा होगा, ये याद रख लीजिए। ठीक, अच्छा जी, अब चलते हैं आपकी लाइफ में आगे की और चलते हैं। अब देखो 37वां साल ये था, ठीक है। अब इसके बाद आप देखते हैं, देखो 38 से लेकर 42 साल का सफ़र को एक्चुअल में मैं कैसे बाइफरकेट कर रहा हूँ। ये सब ठीक समय है, सब ठीक समय है। एक्चुअल में क्यों है, ये उठती रेखा है, इस रेखा पर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से एक ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ये बना है, एक स्क्वायर ये बना है, ठीक है। ये सब सही है, ये सब सही। ये वाला जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का है, पर लेकिन वो भी ठीक जा रहा है। तो इट मीन्स मैंने आपको जो 35 साल से कहा काम करने के लिए, वो आपकी लाइफ का एक अच्छा टाइम पीरियड था, ठीक है। और यहाँ के बाद आपकी लाइफ में 38 साल से 39.5 साल गुड टाइम पीरियड, 39 से लेकर जो है 41 साल 10 महीने तक सही रहेगा, लेकिन 41 और 42 साल ये थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड जाएगा, बस ये कहना चाह रहा था। अदरवाइज ये भी थोड़ा सा ठीक ही है। पैसे के मामले में कुछ घर पर प्रॉब्लम है, घर से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से आप टेंशन पे ला रहे हो, ठीक है। अब 42 साल जैसे ही आता है आप फिर मूव कर रहे हो। ये मूव क्यों हो रहा है आपके हाथ में, तो ये 27 और 28 साल को पकड़ के रख लो ना ट्रांसफ़र को, और तो आप जो गवर्नमेंट जॉब को, तो वो आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोशिश करना है, ठीक है। और अदरवाइज इस टाइम पीरियड पर आप कोई चेंज करोगे अपने अपने प्रोडक्ट में। अगर बिजनेस कर रहे हो और नौकरी कर रहे हो तो यहाँ पर कोई प्रोफाइल चेंज होगा, ये बेनिफिट के लिए है 42वां साल, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब फिर मैं आगे चलता हूँ। अब देखना एक बच्चे से रिलेटेड एक आएगा, वो देखते हैं, ठीक है। बच्चे से रिलेटेड दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक रेखा ऐसे गई है, एक ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है, इस पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये है बच्चे से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पर 45वां साल गुड का है बच्चे के लिए, आपके लिए ये वो सही रहेगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पर, उसके आगे देखो, ये एक बॉक्स बना है, एक ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक ये रेखा चल रही है। ये क्या है, ये सब स्क्वायर बना के चल रही हैं, स्क्वायर बना के चल रही हैं। पीछे से लग्जरी रेखाएं हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स ही हैं और क्या है। तो मैं बिजनेस के लिए आपको ना प्रेफरेंस दूंगा 35 साल के बाद, क्योंकि 41 और 42 पर फिर इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, 51 और 52 पर, 51-52 पर फिर इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। आ गई समझ। तो ओवरऑल आपका हाथ इन्वेस्टमेंट्स की ओर ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। विदेश की ओर ज़्यादा जा रहा है, वो ध्यान रखना। घूमने भी जाओगे, सब कुछ जाओगे। क्यों जाओगे, ये देखो, ये रेखाएं किन रेखाओं के साथ टच है, इन रेखाओं के साथ टच है, ठीक है, पहली बात। अब ये साइन जो बना हुआ है, ये आपकी बीबी के लिए है, बेनिफिट के लिए, ससुराल से बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो तरक्की का साइन बना हुआ है, लास्ट के टाइम पे भी तरक्की का साइन बना हुआ है। अरे ये तो बहुत अच्छा साइन है, 77 साल तक का आपका लाइफ जो है गुड है। बच्चों से भी, सारी चीज़ों से आपको जो है वो अच्छी मिलेगी, तरक्की अच्छी होगी, खुशी मिलेगी। देखो आपका गुरु डिस्टर्ब्ड होने के बावजूद भी आपको जो है वो दिला रहा है। नहीं तो गुरु अगर किसी का डिस्टर्ब्ड होता है तो वो दिखते देता है तरक्की में और समथिंग पे, बट लेकिन ये रेखाएं जो हैं ये आपको आगे प्रेरित कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। इसलिए कहा था आपको, प्लस पॉइंट है, थंब अप कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ का अच्छा समय जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। एक थोड़ा सा आपका हेल्थ, 61 साल पर एक हेल्थ इश्यूज आ रहा है और 66 से 68 साल पर काम में प्रेशर आ रहा है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ये देखो, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये है आपका 51-52 साल का टाइम पीरियड, ये भी अच्छा जाएगा, ठीक है।
एनीवे मैं तो आपकी लाइफ में कह रहा हूँ कि जब ये रेखाएं देखो, ये रेखाएं यहाँ पर मुड़ रही हैं ना, इस तरफ मुड़ रही हैं, जिस ढंग से आ रही हैं इस तरफ मुड़ रही हैं, ये बेनिफिट तो दिलवाएंगी आपको, ससुराल से डेफिनेटली दिलवाएंगी। अब ये वाली लाइन पर जहाँ डॉट पड़ेगा ना, जैसे यहाँ पर एक डॉट है, एक ये डॉट है, ये नीचे रेखा निकल रही है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी आपकी ना जो है दिक्कत आएगी पैसों की, या कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो वो एक मैंने यहाँ पर लिखा है, एक 60 साल, थोड़ा सा ध्यान से चलना, ठीक है। और 61 साल पर थोड़ी सी मुझे रेखा जो है वो बीमारी की लग रही है, ठीक है। वैसे तो वो 58 साल से शुरू हो रही है, बट फिर भी मुझे लग रहा है, देखो यहाँ से डिस्टरबेंस चल रही है, ये है आपकी जीवन रेखा, ठीक है। जीवन रेखा जो है, जो आप 58 साल से ही अपना ध्यान रखते रहना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और फिर आपकी लाइफ में ये यहाँ से एक रेखा टच है, एक ट्रायंगल बना रही है, ठीक है। ये एक बेनिफिट दिलवा रही है, कुछ नहीं होता। तो आपका ये टाइम पीरियड जो है थोड़ा सा प्रेशर वाला लिखा है, 66 से लेकर 68 साल तक का, ठीक है। ये यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा प्रेशर वाला लिखा हुआ है, ठीक है। और वैसे आपकी लाइफ में 77 साल तक आपकी लाइफ का जो है वो गुड टाइम पीरियड है, जहाँ पर आप विदेश से संबंधित आप लाभ उठाना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, ठीक है। और यात्रा रेखा आपकी लाइफ में बनी हुई है, यानी आपको मैं पूरा पॉइंट देता हूँ 27 और 28 साल को गेन करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि आपके हाथ में था कि कुछ इंटरव्यू में रह जाओगे, जिसका आप ना लगातार 31 साल तक करोगे। फिर 31 और 32 पर जो थी ना, वो क्या थी, एक ट्रायंगल बना हुआ था और फिर वहाँ मूव की रेखा थी, फिर आपको मिलना था उसका फ़ायदा। तो आप पॉजिटिव रहो यहाँ पर, ठीक है, पहली बात। अब इस ओवरऑल कंक्लूजन का निचोड़ क्या बनता है कि कौन से साल से आपको ज़्यादा तरक्की मिलेगी। मुद्दा ये आता है, 43वां साल एक निकल के आ रहा है कि जहाँ के बाद कोई दिखते ही नहीं है। भाई दिक्कत एक 41-42 पर थी, उसके बाद तो थी ही नहीं, 43 साल पर आ रही है। एक बीच में एक 54वां साल थोड़ा सा खराब जा रहा है, वो कोई मानता नहीं। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में 35 साल आपको मैंने कह दिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तरक्की करते हुए जाओगे। और अगर नौकरी है, नौकरी साथ चलाना, और जब देखना कि बिजनेस मेरा बढ़ रहा है, नौकरी को छोड़ सकते हो और अपनी लाइफ में बड़ी प्रॉपर्टी, कार, ये सब कुछ होगी आपकी लाइफ में। तो ये है आपके हाथ का पूरा निचोड़। अब मैं थोड़ा सा आपको राइट हैंड पे एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखो ये जो टाइम पीरियड है, ये 22 साल का है। यहाँ पर एक रेखा गई, राहु का पार्ट लेके गई है, ये देखो बीच में एक इंटरसेक्ट रेखा आ रही है, यानी 21 और 22 पे अपॉर्चुनिटी तो मिलनी थी आपको, लेकिन वो गैदर नहीं कर पाए, वो एक अलग मैटर है। ये 24 साल का टाइम पीरियड है। ये 24 साल वाली रेखा क्या कहना चाह रही है, ज़रा इसे समझ लेते हैं। ये देखो, जो मैंने लड़की से रिलेटेड चीज़ें कही थी, वो ये 24 साल पर ये रेखा नीचे क्यों ट्रायंगल बनाकर बैठी है, और ये वाली रेखा यहाँ क्यों ट्रायंगल बना के बैठी है, ये ज़रा देखो आप। इट मीन्स ये 24 साल वाला जो रिलेशन है, ये ज़रा जो है यहाँ पर आकर टच करते हैं कि इस रेखा ने इस रेखा का साथ क्यों ले रखा है। ये 28वें साल पर क्या इंडिकेट कर रही है कि भाग्य रेखा के साथ टच है। तो ये गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं। जब ये सारी कंपैटिबिलिटी ओके हो रही है, तो 27 और 28 साल पर जो मैंने आपको कहा था पॉजिटिव रहोगे नहीं रहोगे, इस पर भी राहु थोड़ा सा इम्पैक्ट दे रहा है। ये देखो आप, राहु इस पर भी इम्पैक्ट दे रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि पॉजिटिव रहो। ये रेखा ऊपर उठ के गई है, जैसे वो तुक्के के पाम रीडर कहते हैं कि यहाँ से आपको सफलता मिलेगी, ये जो है विकास नहीं हुआ, बंधन योग है, ये योग है, अपने आप तरीके से अपने आप ही वो मान लिया, यहाँ से होगा वहाँ से होगा। अरे ज़िंदगी में तरक्की जो है, सब कुछ है, ज़िंदगी जीता है, सब कुछ करता है, वो एक अलग मैटर है, उसे बताना तो पड़ेगा ना। क्या आप तुक्के मारते रहते हो, लेकिन यहाँ पर टेंशन है या नहीं है। अब यहीं पर मैंने आपको बोला था कि आपकी एक ट्रायंगल नीचे की तरफ आता है, जब भी हृदय रेखा से नीचे आता है तो क्या इंडिकेट करता है कि तरक्की का साइन बना हुआ है। ये रेखा डार्क है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है। ये ट्रायंगल जो बना हुआ है ये है 31 और 32 साल का। यहाँ कह रहा था मैं आपको, अगर आपने यहाँ शादी करी तो आपके लिए फिर भी थोड़ा सा ठीक होगा, जो कि कंपेयर 28.5 साल पर नहीं होगा। वहाँ कराते हो तो आपको थोड़ा सा 31 साल का समय जो है वो आपका
ठीक नहीं जाएगा हस्बैंड वाइफ के लिए। बस इतना कहना चाह रहा हूँ, ठीक। और अगर दूर रहते हो तो यहाँ पर दूर रहकर ये नहीं करना कि मैं वाइफ से दूर हूँ, समथिंग हूँ, कुछ नहीं होता। दूर है तो दूर हो, इतना समर्थ बनो कि आप उन्हें बुलाने की कोशिश करो अपने पास। आप उनके पास जाने की कोशिश मत करो कि मुझे अपने घर के पास रहना, नहीं। हाँ, उन्हें बुलाने की कोशिश करो। पॉजिटिव रहोगे, सब कुछ रहेगा। तो यहाँ पर इन रेखाओं के मतलब अगर हमें नहीं समझ आते तो ये रेखा क्या होती है। ये तो ट्रायंगल बन रहा है, कोई 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 व्यक्ति कहेगा यहाँ पर, अरे ट्रायंगल्स बन रहे हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत, अरे क्या अच्छे होते हैं, इनके मतलब क्या है ये तो बता दो भाई। मतलब क्या है इनके, वो नहीं हमें हमें समझ आती। ये रेखाएं क्या इंडिकेट दे रही हैं आपकी लाइफ में कि ये डायरेक्ट तो नहीं आनी चाहिए थी ना सूर्य पर्वत पर या किसी भी माउंट पर, डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए, पर लेकिन आपकी जो हार्ट लाइन है टुकड़ों में चलती है। जब भी टुकड़ों में चलती है विदेश से संपर्क जरूर निकलता है, जरूर निकलता है। मैं हमेशा कहता हूं जरूर निकलता है। अब आपके हाथ में ये रेखाएं क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये सारी की सारी ये रेखाएं जो हैं ये इस तरफ जा रही हैं, इस तरफ जा रही हैं। जब ये इस तरफ जाती हैं तो क्या होती है, यात्रा रेखा का पार्ट बनता है। यात्रा रेखा का पार्ट बनता है वो इंडिकेट करता है। माइंड लाइन नीचे झुककर भी देखो, माइंड लाइन की क्वालिटी को चेक करो। माइंड लाइन यहां के बाद क्या शार्पली प्ले कर रही है। मैं कहता हूं माइंड लाइन भी पैसा कमाने में योगदान देती है, हार्ट लाइन भी देती है। आप लोग कहते हो शनि से हार्ट लाइन चलते बहुत अमीर होता है, वो पैसा 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 करता है। मैं तो कहता हूं माइंड लाइन भी अगर यहां से शुरू होती है अगर, तो वो भी बहुत कुछ करती है, दिमाग से पैसा कमाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, ये देखो बॉक्सेस बने हुए हैं, क्या बढ़िया चीज़ें हैं। क्या आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, फिर वही वाला साइन देखो, क्या साइन दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, दिखा रहा है। तो बेनिफिट है आपके लिए, तरक्की की रेखाएं बनी हुई हैं, आप अपनी लाइफ में तरक्की करोगे। पर लेकिन बीच का ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला है, वो जो जैसे ही 35वां साल आएगा आपकी लाइफ में सुधार निश्चित है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एक बारी फीडबैक दे देता हूँ। फीडबैक ये है कि अभी आप 26 साल के हो, 27 साल पर एक जॉब है, जॉब छोड़नी नहीं है और इसी टाइम पीरियड पर तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब की। 28वें साल पर वो अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू को क्रैक करने की कोशिश करो। मुद्दा ये आता है, अदरवाइज़ ये नहीं कराया होता तो 29वें साल जो है 29.5 साल 31 साल ट्राई करते रहते, फिर 31 और 32 पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती। लेकिन इस टाइम पीरियड पर जॉब बिल्कुल नहीं छोड़नी है। शादी आपने 28.5 की जगह अगर कराना चाहो तो मेरे हिसाब से 31 और 32 साल बेस्ट टाइम पीरियड है। लेकिन उस लड़की का जो रिलेशन है कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर देगा आपको। और रही बात आपके वाइफ के नेचर की, तो आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन 31 साल तक थोड़ा सा झेलना पड़ेगा आपको। ससुराल पक्ष से फ़ायदा मिलेगा, बीवी से फ़ायदा मिलेगा, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, 32 पर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। 32 तक केवल प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी। 32 से चेंज है आपका, विदेश में अगर जाते हो दिक्कतें आएंगी वहाँ पर, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो, यानी आपका सरकारी नौकरी नहीं लगी तो। ठीक, और उसके बाद 33 से 35 साल पर वैसे ठीक है, लेकिन कुछ टेंशन लिए जा रहे हो। 35वें साल पर इन्वेस्टमेंट है और 35 से 37 साल पर फिर ट्रांसफ़र है, गुड फॉर बेनिफिट फॉर यू। तरक्की की रेखा यहाँ पर बनी हुई है, इस चीज़ का देखना। और इसके बाद से आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो। यहाँ पर 38 साढ़े 39 साल ये सब जो है गुड टाइम पीरियड आ रहा है। इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें खरीदोगे, बेनिफिट्स मिलेगा। केवल 41-42 साल जो है दिक्कत का, 42 में फिर ट्रांसफ़र या मूव है, दूर हो आप अपने घर से। ठीक है, और 45वां साल बच्चे के लिए अच्छा है। 46-47 साल इन्वेस्टमेंट है, 51-52 इन्वेस्टमेंट है, और 54 साल ठीक नहीं है। और उसके बाद जो है 60 साल थोड़ा सा ध्यान रखना पैसे का। 61 में हेल्थ इशू है। 62वां साल गुड है, और 66 से 68 साल पे थोड़ा सा प्रेशर है। 77 साल तक आपकी लाइफ गुड चल रही है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर आपको जो उपाय लेने हैं, एक गुरु का उपाय। देखो गुरु कितना कितना डिस्टर्ब्ड है, अरे बाप रे, बहुत डिस्टर्ब है आपका गुरु पर। लेकिन मंगल आपका बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, आप अपने बिजनेस में करो, बहुत अच्छा फल देगा। लास्ट के टाइम पे शुक्र आपको थोड़ा सा तंग करेगा, लास्ट के टाइम पे करेगा, आफ्टर 55 करेगा, उस चीज़ का ध्यान रखना। अदरवाइज़ केवल आपको गुरु का उपाय करना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। और आपका अगर कहूँ कोई इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, ये जो ऊपर की तरफ चलती है इससे कोई डरने की बात नहीं है। और
आपको बेनिफिट मिलेंगे। और अगर रही बात कोई इन्वेस्टमेंट्स की, थोड़ा सा अपने नाम से ना इन्वेस्टमेंट करना तो ज़्यादा अच्छा है, बीबी के नाम से, बच्चों के नाम से, लड़की के नाम से अगर करो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।